मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज दिल्ली में मौसम का जो बात बताने जा रहा हूँ, करीब 15 दिनों के बाद आज दिल्ली का मौसम में जो पिछले काफ़ी दिनों से प्रदूषण का जहरीली हवा जो चल रहा था, अभी मैं दिल्ली में फिरोजा रोड पे हूँ और आप देख सकते हैं एकदम बिल्कुल क्लियरिटी है, एकदम जहर नहीं है, बिल्कुल प्रदूषण नहीं है। सुबह का समय है, वो साफ है और साफ होना भी चाहिए। काफ़ी दिनों से छोटे छोटे बच्चे हो या स्कूल के बच्चे हो या बीमार व्यक्ति हो या अस्थमा से ग्रस्त व्यक्ति हो, चाहे खांसी सर्दी का जुकाम वाला निरोग या बीमार आदमी हो, काफ़ी झेलना पड़ा 15 दिन से। और एक ही सवाल होता है बार बार कि पंजाब से जो धुआं जलाने वाला जो है वो दिल्ली में प्रवेश करता है और अधिकारी इसी को बात को लेकर के लंबे लंबे बात छोड़ता है। लेकिन ये सब बात कहने से कोई फायदा नहीं है, अब बचने वाले भी नहीं है, बहाना नहीं चलने वाला है। कहीं न कहीं दिल्ली में कुछ गाड़ी भी जो है पुराना गाड़ी बंद होने के कारण था और कुछ सरकार ने जो सबसे पुरानी गाड़ी थी जो बंद कर दिया था, इसके बारे में भी हम थोड़ा आपसे बात करता। लेकिन सुबह के समय में है, सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, ये भी हमारे चैनल सिटी न्यूज़ आप लोग से कामना करता है। आज रविवार का दिन है और आज थोड़ा सा पॉलिटिकली भी बात करना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले एक खबर आया था मेरे जहन में, जो कि आप लोगों को बताया था, झारखंड के लेकर के। झारखंड में हेमंत सोरेन और बीजेपी दोनों मिल करके सरकार बनाने वाले थे, तो यही न्यूज मैंने परोसा था आप लोगों के आगे मैं परोसा था और ये बताया था कि ऐसी खबर है। अब उस खबर को मैं सफाई देना चाहता हूं आपको कि झारखंड में बीजेपी की सरकार क्यों बनने वाला था और क्यों इतना चर्चा हो गया था। आदमी गलतफहमी इतनी जल्दी क्यों हो जाता है, तो थोड़ा मैं पीछे की ओर जाऊंगा। जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन के देहांत हुआ था गंगाराम हॉस्पिटल में, तो सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचा था। जब 13वीं हुआ था हेमंत सोरेन के पिता का, तो सबसे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचा था। वहीं से बात चलते चलते जब दिल्ली में हाल ही में मुख्यमंत्री झारखंड के जब यहाँ पे काफी केंद्रीय मंत्री से मिला और लोगों से चर्चा किया, तो मीडिया का काम है चर्चा को बढ़ाना। उसी में से कई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी बोला कि नहीं, सरकार में बदलने वाला, सरकार बीजेपी और हेमंत सोरेन का बनने वाला है। तो इस तरह की समीकरण बन रहा था। लेकिन अब थोड़ा कल 2-3 दिन से जो न्यूज आ रहा है हमारे पास, वो कहीं न कहीं ठंडे बस्ते में पड़ गया है। अब सरकार कहीं नहीं बनने वाला है। अब झारखंड में हेमंत सोरेन का ही सरकार रहेगा और अच्छे से चला रहा है। थोड़ी सी ये होता है कि जब केंद्र में सरकार होता है तो थोड़ी सी योजना को लेकर के थोड़ा सा लेन देन जो होता है सरकार से, राज्य सरकार जो डिमांड करता है, वो सब बात को लेकर के कहीं न कहीं चर्चा थी और लोगों ने इस मुद्दा को गर्म किया था। अब मैं थोड़ा सा दूसरे विषय के ऊपर जाना चाहता हूँ। अभी हाल ही में एक जो खबर आया बिहार से, जो लोगों में काफी खुशी दौड़ गई थी कि हमारे बिहार के अंदर में जमीन सर्वे लेकर या पुलिस स्टेशन में ऑनलाइन को लेकर के अब एफआईआर जो है ऑनलाइन से होगा। पुलिस अब ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करेंगे। ये सम्राट चौधरी ने विधानसभा में भी बोला था और एक विधायक ने भी बात उठाया था विधानसभा में। बहुत सारा मुद्दा है, लेकिन विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव बिहार में अभी नहीं है, विधानसभा चल रहा है और वो अभी विदेश गए हैं घूमने के लिए, लोग जो बता रहे हैं और जो न्यूज में भी है। अब किसी को कोई जरूरत पड़े तो वो विदेश भी जा सकता है, किसी की तबीयत खराब हो तो हॉस्पिटल भी जा सकता है। ऐसा तो नहीं है वो तेजस्वी यादव की इंसान नहीं है, वो भी इंसान है, उनको भी जरूरत पड़ता है। लेकिन हाँ, इस टाइम नहीं जाना चाहिए क्योंकि इस टाइम विधानसभा चल रहा है और आप विपक्ष के नेता हैं, तो सवाल तो लाजमी है, सवाल तो लोग उठाएगा ही उठाएगा। अब सवाल उठना भी चाहिए, लेकिन
एक चैनल के माध्यम में मैं कपिल सिब्बल के साथ बात करते हुए तेजस्वी यादव को देखा, सुना। हाल ही में एक छोटा इंटरव्यू दिया है। बहुत बड़ा वकील है कपिल सिब्बल, और उनके इंटरव्यू मैंने सुन रहा था कि ईवीएम जीता है और लोकतंत्र हारा है, ये बोल रहा था। ये सब बात ना करके अब बात काम की किया जाए। काम की बात तो ये है कि सरकार जो भी बना है और जो भी चला रहा है बहुत अच्छा से चला रहा है, चल भी रहा है। लेकिन ये बार बार जो हर शुक्रवार के एक सुगफा छोड़ता है कि महिलाओं को 10,000 आ रहा है, महिलाओं को 10,000 आया, 2 लाख आ गया। ये काम जो है ये सरकार का है, अब हम उसमें नहीं इंटरफेयर कर सकते हैं। लेकिन ये बात भी जरूर है कि सरकार का सबसे बड़ा जो उपलब्धि इस बार होगा बिहार में, वो होगा गरीबी हटाने के लिए, बेरोजगार हटाने के लिए। क्या नए नए फैक्ट्री बनेंगे बिहार में, क्या नए नए चीनी मिल फिर से चालू होगा, ये सब की बात होनी चाहिए। ये सब बात ना हो करके लालू यादव का एक बड़ा बंगला बन रहा है, उसमें चर्चा हो जाता है, उसमें चर्चा होता है। और उसमें चर्चा होता है इस तरह की जैसे कोई साजिश कर रहा हो। घर सब बनाता है, मैं पहले भी वीडियो में बोला था, घर सब बनाता है और घर बनाना भी चाहिए। लेकिन मैं आप लोग से निवेदन करता हूँ, काम की बात किया जाए। आने वाले समय में पंचायत चुनाव जो होने जा रहा है, पंचायत चुनाव की चर्चा हो रहा है। पंचायत चुनाव में काफी लोगों को हो सकता है कई सीट पर जो रिजर्व होगा या जो पहले से रिजर्व था उस पर क्या होगा, ये सरकार करने जा रहा है, बहुत बड़ी फैसला लेने जा रहा है। और अब नया साल में देखना पड़ेगा कि सरकार कौन कौन सा योजना, बड़ा योजना लेने जा रहा है। जैसे किसानों को लेकर कई बातें जो है चल रहा है कि किसानों को साल में जो 6,000 रुपया मिल रहा था उसमें भी बढ़ोतरी होगा। काफी एक ईपीएफ को लेकर के चल रहा है, ईपीएफ कर्मचारी को लेकर के जो पेंशनधारी के लेकर चल रहा है, काफी बड़े बड़े चर्चा हो रहा है। ये सब देखना पड़ेगा कि नया आने वाला नया साल में क्या ये सब सरकार ये सब योजना लागू करेंगे। यही सब बात को लेकर के आपके सामने मैं पेश हो रहा था। मैं जर्नलिस्ट सिटी न्यूज आप लोगों को भरोसा दिलाता है कि जो भी मैं बोलता हूँ सच बोलता हूँ। लेकिन आप लोग से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि हमारा भी चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइबर कीजिए और थोड़ा मेरा भी चैनल को फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।